गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। देखिए, चलिए एक बार और मैं करता हूँ, अब इसको ध्यान से समझना है। क्या है इस क्वेश्चन में, मदर है, उनकी माँ है किसकी, श्रेया और भूमिका की। तो वो उसके पास कितने टोटल रुपीस हैं, टोटल रुपीस कितने, 36। ये टोटल रुपीस हैं 36। उनकी जो मदर है वो श्रेया और भूमिका में बांटना चाहती है एज पर देयर एज। उनकी जो एजेस है उनके आधार पर वो बांटना चाहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो श्रेया एज कितनी है, 15 ईयर्स। कितनी है, 15 ईयर्स। और भूमिका की जो एज है ट्वेल्व ईयर्स है। कितने ईयर्स है, 12 ईयर्स। ओके, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पैसे को हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी एज का रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो ऑफ श्रेया एज टू भूमिका एज। हम रेशियो निकालेंगे जो श्रेया की एज है टू भूमिका के एज से, ठीक है। तो वो है आपका कितना, देखिए इसका है 15 रेशियो 12, दैट इज अगर हम डिवाइड करें तो 15 डिवाइडेड बाई 12। देखिए अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो रेशियो जो आता है हमारा वो 5:4 आता है, ठीक है। जब भी ऐसा आए और डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला आए तो हम क्या मान लेंगे, लेट श्रेया गॉट रुपीज 5x एंड भूमिका गॉट रुपीज 4x। हमने क्या मान लिया, उनके जो रेशियो में है वही हमने वैल्यू मान ली कि उनको इतना पैसा मिला हुआ है दोनों को, ठीक है। उसको 5x मिला हुआ है और इसको 4x। रेशियो में जब भी आए तो हम इसको 4x 5x x के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं किसी भी क्वांटिटी में, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को मिला हुआ है वो किसके बराबर, 36 के बराबर। तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 36। इन दोनों का सम करूँ तो टोटल 36 ही तो आएगा ना। टोटल मनी कितना है, 36 रुपीज़ ही। तो ये हो जाता है 9x, ये 36 हमारा। अब 9x के रिस्पेक्ट में आप देखो तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इस तरफ मूव करवाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में 9 9 4 जा 36। तो x की जो वैल्यू आ गई 4। तो श्रेया को कितना मिला था, श्रेयास मनी कितना हो जाएगा, उसको 5x मिला था, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 4 रुपीज 20 उसको मिला। और भूमिका का कितना आ जाएगा, भूमिकास मनी उसको कितना मिलेगा, 4x, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 4 रुपीज 16। ये हमारा आंसर हो जाता है। आप लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस श्रेया गॉट रुपीज 20 एंड भूमिका गॉट रुपीज 16। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हमें करना है। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट। मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल करने हैं, आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं।
आपने अगर एग्जाम्पल्स किए हैं तो आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बताया था रेशियो क्या होता है, एक दो रेशियो इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो किस में है, प्रोपोर्शन में। और मैंने दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी, रेशियो का मतलब ही ये होता है कि रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटी के बीच में, दो अमाउंट या दो थिंग्स के बीच में, क्या कहते हैं उसको, रिलेशन को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर आपने एग्जांपल्स किए हैं तो डेफिनेटली आप इजीली इसको कर पाओगे। तो हमारे पास जो है वो कितना 15, ये वाला मैं करवा रहा हूँ 15, 45, 41। तो हम देखिए फर्स्ट दो टर्म का रेशियो निकालिए, फिर लास्ट दो टर्म का। तो इसका रेशियो ऑफ 15 एंड 45 क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 45। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 9 जा 49। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो रेशियो आ जाता है 1:3। ओके, दूसरा हम निकालते हैं रेशियो ऑफ 40 एंड 120, दैट इज देखिए 40 डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो रेशियो आ जाता है 1:3। तो 1:3 प्रोपोर्शनल टू 1:3। ठीक है, ये है। तो हम लिख देंगे हैंस 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। किसमें, प्रोपोर्शन में। ओके, इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। ओके, इस तरीके से आपको करना है। आप कोई सा भी सवाल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हम कर सकते हैं इजीली, कोई सा भी कर सकते हैं। ओके, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो करवा देता हूँ। बी वाला मैं हम एक बार और कर लेते हैं। बी वाला देखिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज आई। 33, 121, 9, 96। ओके, ये क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे सीधा रेशियो ऑफ 33 एंड 121। तो 33 ऊपर रखेंगे, 121। देखिए 121 क्या है, स्क्वायर है किसका, 11 का। तो अब ये 11 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से 5 से कैंसिल नहीं होगा। तो इसको हम 11 से कैंसिल करें, 11 बन जाए 11 3 जा 33, 11 बन जाए 11, 1 बचेगा, 11 बन जाए 11। तो हमारा रेशियो आ जाता है 3:11। ओके, क्या आ जाता है रेशियो, 3:11। फिर हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 9 एंड 96। तो देखिए 9/96 कर दीजिए। ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनका 15 हो रहा है सम, इसका 9 है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये 3 और 32 कैंसिल नहीं होगा तो इसका रेशियो आ जाता है हमारा 3:32। तो हम क्या लिखेंगे, 3:11 does not equal to 3:32। ओके, तो आप लिख सकते हैं हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस 3:11 is not in hence 33, 121, 9 and 96 are not in proportion। इसमें नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ओके, अब बाकी क्या आप खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। अब हम देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इसमें देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है, तो इनके हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हमें प्रोपोर्शन में दिए हैं कि पहला हमें जो दिया 16:24 प्रोपोर्शन 20:30। जब भी ऐसा दिया जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 16/24 प्रोपोर्शन की जगह लगा सकते हैं इक्वल टू 20/30। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर भी अब भी ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब भी चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आप देख सकते हैं 2:3 इक्वल टू 2:3। तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है आपका, ट्रू है। ओके, इस तरीके से हमें करना है, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट, इसमें से कोई सा भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी। चलिए मैं आपको पॉइंट वाला करवा देता हूँ। ई पॉइंट में दिया हुआ है, इसको हम करते हैं 5.2:3.9 प्रोपोर्शन टू 3:4। ओके, एज इट इज लिखेंगे हम इसको 5.2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3.9 इक्वल टू 3:3/4। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई इसमें चेंजेस नहीं। अगर यहाँ पे ज़्यादा होती तो नीचे जीरोज आ जाती, नीचे ज़्यादा होती तो ऊपर जीरोज आ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप 52:39 इक्वल टू 3:4। अब इसको कैंसिल करें तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये सीधा 13 से डिवाइड होगा। 13 4 जा 52, 13 3 जा 39। तो रेशियो क्या रहा है, 4:3 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कहो तो मैं कोई और भी करवा देता हूँ, जैसे हाँ ऐप वाला कर लेते हैं, ठीक है। ऐप वाले में थोड़ा सा चेंजेस है। ऐप वाला क्या है, ऐप दिया है 0.9 रेशियो 0.36 रेशियो दिया है हमें, प्रोपोर्शन 10:4। एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 0.9 डिवाइडेड बाय 0.36 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ऊपर 0 पुट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब पॉइंट रिमूव करते हैं तो पॉइंट को रिमूव करने पर 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी डिजिट की 0 ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे, ठीक है। वही हमने किया है यहाँ पे। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8 बनाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये देखो 4 और 5 9 हुआ, 1 और 8 9 हुआ, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब भी ये 1 और 6 और 6 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, दैट इज हमारा आ गया 5 इक्वल टू 5:2। ये तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
का सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, सही है या नहीं है वो ही निकालना है, सीधा सिंपल सा है। ओके, ए वाला देख लेते हैं कितना दिया, 40% रेशियो टू 100% इक्वल टू ₹15 रेशियो ₹75। तो देखिए क्वांटिटीज देखना, पहले हमें किस में ये देखना है कि इनकी यूनिट यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पर रुपीज़, यहाँ तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा उसको, सेम यूनिट्स में। ओके, तो 40% यहाँ रखिए, रेशियो का मतलब ये डिवाइड होता है 200% रखिए यहाँ पर ₹15, यहाँ पर रुपीज़ रखेंगे 75। अब देखिए पर्सन से पर्सन कैंसिल हो जाता है, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे ही ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो हमारा आ जाता है 1 रेशियो इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। ओके, अब आता है बी वाला। बी वाला करके देखते थे कि बी वाले में क्या है, कुछ हल्का सा लिटिल वेट चेंजेस है। यहाँ पे हमें दिया 7.5 लीटर्स, रेशियो 15 लीटर्स इक्वल टू 5 किलोग्राम, रेशियो 10 किलोग्राम, यही है। अब देखिए मैंने पॉइंट वाला वैसा आपको बता दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखिए लीटर्स, 15 लीटर्स 5 kg डिवाइडेड बाय 10 kg। ओके, जब पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो तो वही नंबर आएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 डिजिट है तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। लीटर से लीटर कैंसिल, केजी से केजी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ये 5 से डिवाइड हुआ यहाँ पे 0, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, एक से डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाता है 1। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यस मीन्स ट्रू, क्या आ जाएगा इसका आंसर, ट्रू होगा ये। ठीक है, सभी इजी है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, यूनिट सेम है, तो कैंसिल करने में भी आपको डिफिकल्टीज नहीं आई, तो ये आप कर सकते हो। मैं आप पे छोड़ता हूँ इसको। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, तो तुम अगर ये समझ में आ गया तो तुम वो भी आराम से कर लोगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन, ये जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन बनाते हैं या नहीं। ऑल्सो राइट द मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म वेयर द रेशियो फॉर्म अ, ठीक है, फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं मिडिल 5:4 प्रोपोर्शन 25:20 ये दिया हुआ है। तो देखो अब मिडिल टर्म कौन से होंगे, जो भैया मिडिल में होंगे वो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म हो गया आपके। कौन से टर्म हो गए, मिडिल टर्म। और जो एक्सट्रीम मतलब जो लास्ट में है, तो ये हो गए आपके एक्सट्रीम टर्म। कौन से एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हो गए, 5 और 20। समझ में आ गया, मिडिल टर्म कौन से होते हैं, जो मिडिल में है, और एक्सट्रीम टर्म जो एक्सट्रीम में। ठीक है, मीन्स जो बिगनिंग का ये और लास्ट का ये, जो मिडिल में होगा मिडिल ही है। ओके ना, तो क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया, तो हम आगे का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 का ए का 25 सेंटीमीटर टू रेशियो 1 किलोमीटर 1 मीटर एंड रेशियो ऑफ 40 रुपीज़ टू रेशियो ऑफ 160 रुपीज़, ये दिया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो कैसे काम चलेगा, हम इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय क्या जाएगा इसका, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका निकालेंगे हम 40 डिवाइडेड बाय ₹160, कैंसिल कर दीजिए। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, रुपीज़ से रुपीज़, जीरो से जीरो। अब ये 5 से डिवाइड होगा, पहले इसको कर दें, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60। ये कितना आया हमारा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 50, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो देखिए 1/4 इक्वल टू है किसके, 1/4 के। तो हम क्या कह देंगे, ये क्या है, ट्रू है, आपका क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, क्या है, बी वाला तो आप कर सकते हैं, देखिए बी वाला आप कर लीजिएगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ। 39 लीटर्स दिया, 65 लीटर्स, 6 बोतल, तो ये 39 और 65 ये 13 से कटेंगे, किससे कटेंगे, 13 से। ओके, सी वाला भी इजी है, 2 kg 80 kg 25 625, तो आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। जिसमें इक्वल नहीं आएगा उसमें नो लिख देना, ठीक है, कि हम लास्ट में लिख देंगे। चलिए तो मैं आपके लिए करता हूँ डी वाला, जिसमें प्रोपोर्शन, देखिए जिसमें हैंस, हम हैंस करके लिख देंगे, जिसमें प्रोपोर्शन में होगा उसमें हम लिख देंगे कि हैंस इट इज़ एन अ प्रोपोर्शन, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट एन प्रोपोर्शन। तो हम करते हैं ये कौन सा वाला, डी वाला क्या दिया हुआ है, 200 ml रेशियो 2.5 लीटर्स, दूसरा हमें दिया है ₹4 रेशियो ₹50। क्लियर, हमें क्या करना है अब इसमें, 200 ml डिवाइडेड बाय, देखो ml में है तो बेटर होता है कि हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज कर लें, इट इज़ गुड फॉर अस। तो देखिए 2.5 लीटर्स को हम किस में करना है, मिलीलीटर्स में। तो 1 लीटर में होता है 1000 लीटर्स मिलीलीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाते तो अपन में 1 पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है 0, तो ये कितना आ जाएगा 2500 ml, इसका रेशियो 4/50, ठीक है, कितना आता है 50। ml से ml कैंसिल, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको काट दीजिए, 2 5 2 4 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 2, तो हमारा आता है 2 रे इक्वल टू है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। तो आप लिख दीजिए हैंस इट इज इन प्रोपोर्शन, क्या लिख देंगे हम कि वो किस में है, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाती है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें हम कर लेंगे, ओके। तो इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, 12.4 का यूनिटरी मेथड।
देखिए यूनिट मीन्स एक पन, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, पहले हम एक वन क्वांटिटी की क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इससे जो मोर क्वांटिटीज होंगी उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें यूनिट मतलब एक यूनिट या वन की जो वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, वन यूनिट की। उसके बाद जितने भी नंबर की वो वैल्यू पूछ रहा है हमसे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम, देखिए मान लीजिए 6 पेन्स जो हैं उनकी कॉस्ट है 48, कितनी है, ₹48। अब वो पूछ रहा है आपके से कि 12 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, किसकी, 12 पेन की। तो भैया हम क्या करेंगे, हमें 6 पेन की कॉस्ट दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। अब ये 6 यहाँ क्या हो जाएगा, जितना टोटल उसकी कॉस्ट था उसको डिवाइड कर देंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 6, 6 बन 6, 6 8 जा 48। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 8 है, कितनी है, एक पेन की कीमत कितनी आ गई हमारी, 8 रुपीज़। क्लियर। अब वो पूछ रहा है 12 पेन की, तो भैया एक की 12, एक की 8 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अगर हमें किसी भी चीज़ की वो वैल्यू निकालनी है क्वांटिटी की, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो रेट है उससे जितनी क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो कितना आ जाएगा, 96 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 96 रुपीज़। ये हमारा आंसर। तो पहले हमने क्या किया, एक यूनिट मीन्स एक सिंगल पेन की कॉस्ट निकाली, फिर हमने निकाल दी 12 पेन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कार वाला। एक और टेक अनदर एग्जांपल, कार का एक एग्जांपल ऐसा है। देखिए मैंने कार ली, मेरी कार जो है वो 5 लीटर्स में डिस्टेंस कवर कर रही है। वो कितना, 5 लीटर में कितना चल रही है वो, मान लीजिए 200 किलोमीटर चल रही है। वो कितना चल रही है, 200 या 250 कर लीजिए, 250 किलोमीटर चल रही है। कितना किलोमीटर, ग्राम लिख दिया मैंने, 250 किलोमीटर। तो वो पूछेगा, आपसे पूछ सकते हैं कि 15 लीटर में वो कितना चलेगी, 15 लीटर्स में। अब भैया जब मुझे 1 लीटर का पता होगा तब तो मैं 15 लीटर का बता पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 लीटर की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 5 के था, अगर हमें तो हमेशा डिवाइड होता है देन मल्टीप्लाई होता है। तो जितना कॉस्ट है उसमें हम 5 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में वो कितना चल रही, 50 किलोमीटर। तो 15 लीटर में कितना चलेगी, हम सिंपल से लिख देंगे, 15 लीटर्स में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया था, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी कर दीजिए, 750 किलोमीटर चलेगी, किलोग्राम में लिख दिया फिर। ओके, इस तरीके से हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। डजन तो जानते ही होंगे, दर्जन, डजन मीन्स होता है 12, मीन्स जिसमें 12 पीसेस हों या 12 यूनिट्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, डजन कहते हैं। ओके, मैं आपसे कहूँगा कि इस मेथड से रिलेटेड आप एग्जांपल्स करिए, एक्सरसाइज को करिए, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसे हमें निकालना, कैसे करना है। ओके, तो इससे आप इजीली क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है 12.2 को, और कोशिश करिए 12.3 को भी आप कर सकें। यूनिटरी मेथड पर आप जितने भी आप क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छी बात है, और आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।